सकट चौथ व्रत हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। इस व्रत को खास तौर पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और तरक्की सुख शांति के लिए रखती हैं। सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि सच्चे मन से यह व्रत करने से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आप सकट चौथ पूजा विधि देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने एक पाटा लिया है और पाटे में हमने पीला वस्त्र बिछा लिया है। अब हम एक प्रतिमा लेंगे। आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा ले लीजिए, या मूर्ति है तो आप मूर्ति में भी पूजा कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम फूलों का आसन देते हुए वहां प्रतिमा विराजमान करेंगे। तो ये देखिए, हमने फूलों का आसन दे दिया है। अब यहाँ भगवान श्री गणेश जी को विराजमान कर दिए हैं। अब इसके बाद हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, और आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने फूलों का आसन देते हुए दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब इसके बाद हम भगवान श्री गणेश जी को स्नान कराएंगे। तो उसके लिए हमने एक लोटा जल ले लिया है और एक पुष्प। तो पुष्प से ऐसे हम जल छिड़क कर स्नान कराएंगे, और फिर इसके बाद हम कलावा रूपी वस्त्र समर्पित करेंगे। आप इसकी जगह पे पीला वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ समर्पित करेंगे, और फिर इसके बाद हम फूलों की माला पहनाएंगे। तो ये देखिए, हमने माला भी पहना दिया है। और दोस्तों, जब हमारी ये पूजा होती थी तो पहले लोग ऐसा करते थे कि गौरी गणेश सुपारी और गोबर के गौर बनाकर पूजा किया करते थे। जब चंद्रदेव निकल आते थे तब उन्हीं के सामने गौरी गणेश की पूजा होती थी। बहुत से लोग प्रतिमा नहीं रखते थे, लेकिन हमने प्रतिमा में गणेश जी की पूजा किया है। अब हम देखिए गौरी माता का पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हल्दी से और कुमकुम से हम तिलक करेंगे, गौरी गणेश का पूजन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। और गौरी के साथ एक सिक्के का भी पूजा होता है, यानी वहाँ उनको अर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से पहली बार जब इसको हम अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, और फिर उठाकर गौरी गणेश को इसी प्रकार से हम रख देते हैं। हर बार इसी में पूजा करते हैं। और देखिए, इसके साथ हमने दूर्वा अर्पित कर दिया है और गुलाब के पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो आपके पास है तो गुलाब का पुष्प या अड़हुल का फूल या फिर कोई भी फूल आप लेकर अर्पित कर सकते हैं। तो हमने सभी को पुष्प अर्पित कर दिया है, और इस प्रकार से भोग लगाया जाता है, यानी सामग्री जो होती है चढ़ाने की, वो हम इस प्रकार से ही चढ़ाते हैं। यानी थाली में रखकर थाली सहित पूरा सामग्री हम स्पर्श करा देते हैं भगवान को। और बहुत से लोग जैसे कि ऐसे चौकी पर भी रखते हैं। तो ये देखिए, हमने कुछ सामग्रियां चौकी पर भी रख दिया है, और ऐसे ही रखकर, क्योंकि हमें इसमें रखकर ढकना होता है, रात भर यही पूजा के स्थान पर ही यह रहेगा, और सुबह ही इसे हटाएंगे यहाँ से। और सकट चौथ में अमरूद, बैगन, गन्ना, कच्चा सिंघाड़ा यानी सूखा हुआ जो आता है जिससे हलवा बनता है, वो भी 5 चढ़ता है, और उसका हलवा भी चढ़ता है। तो ये देखिए, हमने भोग लगाया है, लेकिन ऐसे खड़ा सिंघाड़ा ऐसा नहीं मिला है कि जिसको हम ऐसे चढ़ा सके। तो इस प्रकार से कई कई सामग्रियां कहीं कहीं नहीं मिल पाती हैं। और दोस्तों, मुझे तो मिल जाता है, अभी तो आए नहीं, क्योंकि साल में एक बार ये सब बिकता है, ये सब चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए मुझे नहीं मिल पाया। जैसे त्योहार और नज़दीक आएगा तो मुझे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सारी सामग्री हम चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे। और ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए कम है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरे में नहीं है, तो ये देखकर आप मत कीजिएगा कि सिर्फ इतना ही चढ़ता है। तो आपको मिले तो ज़रूर लीजिए। और फिर इसके बाद आप जल थोड़ा सा उतार दीजिए, और फिर इसके बाद हम पुष्प लेकर हाथों में कथा सुनेंगे। 4 कहानियाँ भी सुनी जाती हैं। तो आप गणेश जी की 4 कथा सुनकर फिर आप आरती कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए, आप कपूर से आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक प्रज्वलित करके रखे हैं आप उससे भी आरती कर सकते हैं। और फिर आरती ले लीजिए, और जो भी दक्षिणा है आप जो आपके पास है वहाँ भगवान को अर्पित कीजिए, और फिर बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए। और ये जो हमारी थाल का सामग्री है जितना भी है, तो ये कुछ सामग्री तो ऐसे भी हम रहने ही देंगे, लेकिन सब ढक कर रखेंगे। और इसमें देखिए, सभी लोग जानते हैं कि पुत्र का यह व्रत होता है, लड़के का यह व्रत होता है। तो लड़के लोग ही इसको पहाड़ इसे बोलते हैं। तो बहुत से लोग पहाड़ के जैसे बनाते हैं, और बहुत से लोग बकरे की आकृति जैसे बनाते हैं। तो इस प्रकार से बनाकर रात को पूजा करके हम इस प्रकार से ढक देंगे, और फिर इसके बाद हम चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं और उनका भी पूजन करते हैं।
और फिर रात भर ये ऐसे ही रहता है। फिर सुबह लड़का नहा धोकर फिर उसे खोलता है और पहाड़ ऐसे फोड़ते हैं, तो इसे पहाड़ फोड़ना बोलते हैं। तो जो कि बच्चा करता है, जिनकी भी माँ पूजा करती हैं, उनका लड़का यह पहाड़ फोड़ता है। और फिर ये जो प्रसाद है, तो हम सभी पूरे परिवारजन ले सकते हैं और पड़ोसियों को भी हम ऐसे प्रसाद के रूप में हर जगह हर घर में बंटवाते हैं। तो इस तरह से ये सकट चौथ का व्रत मनाया जाता है हमारे यहाँ। और दोस्तों, आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है ज़रूर बताना। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। यानी हम महिलाएं घर में पूजा पाठ कैसे करती हैं, तीज त्योहार कैसे मनाते हैं, तो यह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।